नमस्कार, मैं हूं महेंद्र दुबे और आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सड़क जाम या चक्का जाम की। एक दशक पहले तक जब ये शब्द हमारे जहन में आता था या कोई कहता था तो हमें लगता था कि ये बहुत बड़ा मामला है जब लोग प्रदर्शन करने के लिए सड़कों को जाम किए हुए हैं। और इन जाम में लगातार वो लोग भी सहयोग किया करते थे जो सड़क से गुजर रहे होते थे। लेकिन दशक भर पहले का जो नजारा था आज बिल्कुल बदल गया है। अब ये सड़क जाम या चक्का जाम लोगों की परेशानी का कारण बनने लगे हैं। खासतौर पर हम बुंदेलखंड की बात करें तो बुंदेलखंड में ये शब्द इतने आसान हो गए हैं कि जरा जरा सी बातों को लेकर लोग सड़कों को जाम कर देते हैं और चक्का जाम लगा देते हैं। परेशान होते हैं वो लोग जो इन सड़कों पर सफर कर गए रहे होते हैं। और ऐसे लोगों के लिए ये चक्का जाम किसी सरदर्द से कम नहीं, किसी ऐसी परेशानी से कम नहीं जो कि उन्हें महसूस होती है। और शायद महसूस उनको नहीं होती जो अपनी बात को मनवाने के लिए घंटों तक सड़कों को जाम करके रखा करते हैं। आज की बात करें तो दमोह जिले में एक दिन के भीतर दो जगहों पर चक्का जाम किए गए। पहला चक्का जाम दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर तेजगढ़ थाने के तहत हर्रई गांव के पास में हुआ। बात सिर्फ इतनी सी थी कि कल रात एक अज्ञात वाहन भैंसों को टक्कर मारकर चला गया। इसमें 3 भैंसों की मौत हो गई जबकि 3 घायल अवस्था में वहां पर पड़ी हुई मिली। सुबह से लोगों को गुस्सा भड़का और दोपहर के बाद उन्होंने चक्का जाम लगा दिया। लोगों की मांग थी कि पुलिस उस अज्ञात वाहन की तलाश करे जिसकी टक्कर से ये भैंसों की मौत यहाँ पर हुई है। पुलिस भी वहां पर पहुंची, समझाया गया और लोगों ने बात को माना कि पुलिस बहुत जल्दी इस अज्ञात वाहन की तलाश कर लेगी। मामला शांत हो गया लेकिन लगभग 2 घंटे तक सड़क जाम रही। दोनों तरफ बड़ी संख्या में वाहन खड़े रहे। इन वाहनों में बैठे थे महिलाएं, बच्चे और कुछ बीमार लोग भी। इसके अलावा दूसरा चक्का जाम जो है वो दमोह जिला मुख्यालय पर दमोह सागर स्टेट हाईवे के ऊपर लगाया गया। और इस हाईवे के ऊपर केवल इतनी सी मांग को लेकर लोगों ने चक्का जाम किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बजरिया वार्ड 4 के लोगों के बहुत सारे लोगों के नाम सूची में शामिल नहीं किए गए हैं। जब प्रशासन ने उनसे बात की तो मालूम चला कि जिस जमीन पे ऊपर वो लोग सालों से काबिज है वो मंदिर की जगह है और उस मंदिर के ऊपर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किसी भी तरह का कुटीर जो है वो या राशि जो है वो सैंक्शन नहीं की जा सकती। फिर भी लोगों की मांग थी कि उनको कुटीर दिया जाए, उनको पीएम आवास का लाभ दिया जाए और प्रशासन ने समझा बुझाकर लोगों को वहां से रवाना कर दिया। हम केवल इस हफ्ते की बात करें तो दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे पर जहां की आज जाम लगा है उसी सड़क के ऊपर एक हफ्ते में 4 दफा चक्का जाम वहां पर लगाया गया। इस जाम के कारण कई लोग परेशान हुए। किसानों ने वहां पर जाम लगाया। आम आदमी को परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि किसानों की मांग भी जायज थी। उन्हें खाद और यूरिया वहां पर नहीं मिल रहा था जिस वजह से किसान आंदोलित थे और उन्होंने एक बार नहीं बल्कि 3 बार चक्का जाम किया। इसके अलावा हटा की बात करें, हटा में चक्का जाम हुआ। बिजली को लेकर पथरिया वाले इलाके में वहां पर चक्का जाम किया गया। सड़कों पर लोग आकर बैठ गए और उन्होंने लगातार अपना विरोध चक्का जाम के जरिए जाहिर किया। लोगों की मांगे अपनी बिल्कुल जायज है। जो परेशान होता है वो सड़कों पर उतरता है, जिससे परेशानियों का सामना करना पड़ता है, वही एहसास करता है कि वो कितना परेशान है। और शायद लोग भूल जाते हैं कि लोकतंत्र में मांगे मनवाने के तरीके और भी दूसरे हैं जिनके जरिए वो अपनी मांगे मंगवा सकते हैं। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने और देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने भी चक्का जाम और सड़क जाम जैसे हालातों को लेकर सख्त निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में आंदोलन, अपनी बात को मनवाने के लिए धरना प्रदर्शन जायज बात है और लोगों को करना चाहिए। लेकिन घंटों तक किसी सार्वजनिक स्थान को या किसी सार्वजनिक सड़क को जाम करना निंदनीय अपराध की श्रेणी में आता है। और कई बार ऐसे डायरेक्शन सुप्रीम कोर्ट और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दिए हैं और कई दफा पुलिस इनका पालन भी करती है। कई मामलों में पुलिस ने सड़क जाम करने के ऊपर लोगों के ऊपर मुकदमे दायर किए और लोगों ने कानूनी दांवपेच भी वहां पर खेले और उन्हें कानूनी मार का सामना भी करना पड़ा। लेकिन कई दफा पुलिस भी मानवीयता को देखते हुए अपराध कायम नहीं करती है। खासतौर पर जब कोई शव रखकर कोई पीड़ित परिवार चक्का जाम करता है तो ऐसे मामले में पुलिस भी मानवीयता का परिचय देती है, चूंकि समझती है कि किन परिस्थितियों के दौर से वो परिवार गुजर रहा है जिसका अपना उन्होंने खोया है। लेकिन इन सारी चीजों का फायदा अब लगातार लोग उठा रहे हैं। सवाल सिर्फ चक्का जाम का नहीं है, सवाल इस बात का है कि आखिर आपकी परेशानी ही महत्वपूर्ण है या वो जो हजारों लोग सड़कों से निकल रहे हैं उनकी परेशानी को भी आप मजबूत मानते हैं। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप अपनी परेशानियों को समझें, अपनी मांगों को उठाएं। चक्का जाम, आंदोलन, धरना प्रदर्शन करना
लोकतंत्र में आपका मौलिक अधिकार भी है और इस अधिकार का उपयोग आप कर सकते हैं। बस इतना समझें कि आपकी वजह से किसी और को परेशानियों का सामना ना करना पड़े।